दोस्तों नमस्कार। आज डे 4 चैलेंज 30 डेज का चैनल नहीं आएगा, या शाम या कल आएगा। तो आज हम आपको ऐसी स्टोरी सुना रहे हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसलिए इंग्लिश को समझ सकते हैं और इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल सरल भाषा से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। रिया वाज ए चीयरफुल लिटल गर्ल। रिया थी, चीयरफुल मतलब होता है खुशनुमा, छोटी लड़की, हु माने जो, लव्ड माने चाहती थी, स्पेंडिंग टाइम इन हर गार्डन मतलब रिया नाम की जो लड़की थी वह अपना पूरा समय गार्डन में बिताती थी। वन सनी मॉर्निंग, सनी मॉर्निंग का मतलब होता है कि चमत्कार सूरज, यानी कि ऐसा सूरज जो कह सकते हैं कि चमत्कार हो, यानी धूप वाले सुबह को हम सनी मॉर्निंग कहते हैं। वाइल डिजिंग नियर ए फ्लावर, वाइल माने जब, डिजिंग मतलब खोद रही थी, नियर माने नज़दीक, फ्लावर माने फूल, बूस माने झाड़ी, जब वह झाड़ी फूल के झाड़ी के पास गड्ढा खोद रही थी। सी फाउंड, फाउंड माने पाई, ए माने एक, शाइनी पॉट, शाइनी पॉट मतलब चमकता हुआ बर्तन, चमकता हुआ बर्तन वह पाई या चमकीला बर्तन वह पाई। विथ ए ब्लू ग्लो, यानी कि नीला आभा के साथ। तो वह जब झाड़ी में डिगिंग कर रही थी तो उसने जो एक छोटा सा बर्तन पाया जो काफ़ी ब्लू ग्लो, यानी कि कह सकते हैं इसको कि नीली आभा में था। कौन था? बर्तन था। एज सी टच, जैसे ही वह, टच मतलब छुआ, इट मतलब बर्तन को, उसे ए जेंटल वॉइस मधुर आवाज़ में या धीरे से आवाज़ में आवाज़ आई। आई एम द मैजिक वाटर पॉट मतलब मैं हूँ मैजिक वाटर बर्तन। आई गिव वाटर मतलब मैं पानी देती हूँ, ओनली मतलब केवल, टू जो, यूज इट वाइजली जो बुद्धि यानी बुद्धिमत्ता के साथ हमारा प्रयोग करता है। रिया वाज अमेज्ड, रिया अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, रिया आश्चर्यचकित थी। सी यूज द पॉट केयरफुली एवरी डे, वह बड़े ध्यान से प्रत्येक दिन बर्तन को इस्तेमाल कर रही थी अपने पौधों में पानी डालने के लिए। द फ्लावर्स ब्लूम्ड ब्राइटली, फूल, ब्लूम्ड माने खिलना, फूल उसके खिल रहे थे, ब्राइटली माने बहुत चमकीले ढंग से, एंड मतलब और, गार्डन माने बगीचे में, लुक्ड हैप्पी जो अच्छे दिख रहे थे। वन डे एक दिन, हर ब्रदर राज यानी कि रिया का भाई राज, सा देखा, किसको देखा? पॉट माने बर्तन को देखा, और एंड माने और, बिगन माने शुरू किया, प्लेइंग मतलब खेलना, विथ इट उसके साथ खेलना शुरू किया, और ही स्प्रेड, ही मतलब उसने, राज ने, स्प्रेड मतलब छिड़काव, स्प्रे से स्प्रेड बना हुआ है, स्प्रेड वाटर ऑन द ग्राउंड, उसने उससे ज़मीन पर पानी डालना शुरू किया, और इवन मतलब यहाँ तक, ऑन द वॉल्स मतलब दीवालों पर भी उसने पानी डाला। सडनली अचानक, द पॉट स्टॉप बर्तन रुका, वर्किंग मतलब काम करना बंद कर दिया। नो वाटर केम आउट मतलब पानी के मतलब केम आउट का मतलब बाहर नहीं आया। नो वाटर केम आउट पानी बाहर बर्तन से नहीं आया। ओह नो, क्या है देखिए, ओह नो क्राइड रिया, अरे नहीं, ओह नो का मतलब होता है अरे नहीं, आश्चर्य हो करके रिया बोलती है ओह नो, अरे नहीं, चिल्लाई। सी जेंटली आस्क्ड द पॉट, वह मधुर आवाज़ में, जेंटली का मतलब मधुर होता है, सुरीली आवाज़ में या धीरे आवाज़ में,
आस्क मतलब बर्तन से पूछा। वाई डिड यू स्टॉप, वाई माने क्यों, तुम स्टॉप हुए, वाई डिड यू स्टॉप। तो मतलब डिड का प्रयोग करते हैं जब हम पास्ट टेंस में, जब वाई के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है क्यों, क्या, कैसे के लिए। द पॉट रिप्लाइड, पॉट ने जवाब दिया। रिप्लाई जहाँ ईडी आ जाएगा तो रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। वाटर इज प्रेशियस, प्रेशियस मतलब कीमती होता है, तो वाटर इज प्रेशियस, वाटर बहुत कीमती है, या वाटर इज प्रेशियस पानी कीमती है। इट शुड नॉट बी वेस्ट, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वेस्ट माने बर्बाद करना। इफ इट इज़ मिसयूज्ड, इफ़ इट इज़ मिसयूज्ड अगर इसका गलत प्रयोग किया जाएगा। आई कैन नॉट हेल्प एनी मोर, तो मैं और अधिक सहायता नहीं कर सकती। क्योंकि जो रिया का भाई था उसने जो है उसने पानी को ज़मीन पर और दीवार पर छिड़कना शुरू कर दिया था, यानी कि वह पानी का मिसयूज कर रहा था। इसीलिए बर्तन ने कहा अगर मेरे पानी को अगर मिसयूज किया जाएगा तो मैं और हेल्प नहीं कर सकती हूँ। राज फेल्ट बैड, फील का फेल्ट है सेकेंड फॉर्म, तो राज फेल्ट बैड, राज को बहुत बुरा महसूस किया। ही सेड, उसने बोला आई एम सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। आई डिड नॉट नो, नो मान जानना होता है, तो मैं नहीं जानता पानी था, तो माने बहुत इम्पोर्टेंट। आई डोंट नो वाटर वाज सो इम्पोर्टेंट, ये नहीं मालूम था कि पानी की इतनी कीमत होती है, इतनी महत्व होती है। आई प्रोमिस नॉट टू वेस्ट इट अगैन, मैं वादा करता हूँ, प्रोमिस मतलब वादा करता हूँ कि नहीं वेस्ट मैंने बर्बाद करूँगा, इट अगैन मतलब पानी को आगे से मैं बर्बाद नहीं करूँगा। इट पानी के लिए आया है। द पॉट स्पार्कल्ड, जो बर्तन है वह चमका, बर्तन जो चमका। एंड स्टार्टेड गिविंग वाटर, और पानी देना शुरू कर दिया। स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, स्टार्टेड में शुरू किया, गिविंग माने देना। वंस मोर मतलब एक बार फिर पानी को देना बर्तन ने शुरू कर दिया। रिया एंड राज नाउ माने अब वॉश द गार्डन टुगेदर केयरफुली एंड काइंडली, अब दोनों भाई बहन पानी बगीचे में ध्यान से और अच्छी तरीके से डालना शुरू कर देते। दोस्तों इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यूज वाटर वाइजली, डोंट वेस्ट इट एंड नेचर विल थैंक यू। पानी को हमें बुद्धिमानी से यूज करना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, और नेचर विल थैंक यू, और हमें जो है ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और हर तरह से हेल्पफुल रही होगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में आप लिखें कि यह कहानी आपको कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग।